है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने कल अपने एक इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अब से हम रोज़ एक नया वीडियो अपलोड करेंगे और जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरा आज का दिन कैसा रहा है मार्केट में। तो आज ये उसका फर्स्ट डे है और देखते हैं क्या मैंने किया है। तो ये हमारा चार्ट है निफ्टी 50 का। तो जैसा कि मेरा कल प्लान था, मैंने वीडियो में डिस्कस नहीं किया था क्योंकि वो एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। लेकिन मेरा प्लान ये था कल कि अगर मार्केट जैसा कि 3 दिन से मार्केट कंटिन्यूसली गिरावट कर रहा है, 3-4 दिन से, तो मेरा प्लान ये था कि अब ये मार्केट और नहीं गिरना चाहिए। ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी और मार्केट ने लेकिन ओपनिंग के साथ ही काफ़ी अच्छी गिरावट कर दी। तो मेरा व्यू यहाँ पे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि मार्केट ने एक अच्छी गिरावट कर दी है अब और यहाँ पे ये गिरना नहीं चाहता है, इस लेवल को होल्ड कर रहा है। तो मेरा व्यू जो था, वैसे तो मेरा व्यू बाइंग का नहीं था, मेरा व्यू सेलिंग का ही था। लेकिन जब उसने ओपन होते से ही अच्छी गिरावट कर दी और उसके बाद जब यहाँ पे एक बेस बनाने लगा तो मेरा व्यू पलट गया है कि अब मुझे लगता है कि और ज़्यादा गिरावट नहीं करेगा। तो मैंने अपना व्यू बाइंग साइड का बनाया। फिर मैंने कैंडल बाय कैंडल एनालिसिस भी किया है, तो उसमें मुझे बाइंग स्ट्रेंथ दिखी थी। अब जैसे कि 3 कंटिन्यूस कैंडल बन चुकी है, अब मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद मार्केट में सेलर आया और फिर उसको वापस बायर ने रिवर्स कर दिया। बट अगेन सेलर यहाँ पे आया, उसको वापस से जब बायर ने रिवर्स कर दिया तब मेरा यहाँ पे बाइंग में जाने का व्यू बन गया था। अब वो गलत था सही था वो एक अलग बात है, बट मेरा यहाँ पे बाइंग का व्यू बना और जैसे ही ये सेलिंग आई तब मैंने रिट्रेसमेंट में यहाँ कहीं पे एक एंट्री बनाई थी। बस मुझसे थोड़ी सी गलती ये हो गई कि मैंने जो ट्रेड बनाया वो एक हायर लेवल पे ले लिया था एंट्री। अभी मैं आपको दिखाऊंगा मेरी एंट्री कहाँ हुई है और कहाँ मेरी एग्ज़िट हुई है। तो मैंने एक एंट्री बनाई और फिर मैंने सोचा था कि ये मेरा एसएल होगा। इस एसएल को मैंने बना के अपनी मार्केट में एंट्री ले ली थी। फिर मैंने अपना ट्रेड होल्ड किया। अब मैं दिखाता हूँ कि अपना ट्रेड मेरा फर्स्ट ऑर्डर जो है वो दिखा देता हूँ। तो मैं जैसा कि सेलिंग करता हूँ, बाइंग नहीं करता हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी एंट्री कहाँ हुई थी। ये रहा मेरा ट्रेड। तो मैं 2 चार्ट लगा लेता हूँ इसमें, निफ्टी 50 और प्रीमियम दोनों। ओके, सो हमारा दोनों चार्ट लग गए। जैसा मैंने बताया कि इस कहीं पे कैंडल पे मैंने एंट्री ली थी, यहाँ पे देखिए। अगर हम मार्केट के हिसाब से देखें तो मैंने इस कैंडल, इस रेड कैंडल पे मैंने एंट्री ली थी और मैंने पुट शॉर्ट किया था यहाँ पे, ये वाला। अब जब मैंने एंट्री बनाई तभी मुझे इंस्टेंट रिग्रेट हो चुका था कि यार मैंने एंट्री थोड़ी सी ज़्यादा हाई पे ले ली है। हाई पे का मतलब ये होता है कि मैं सेल कर रहा हूँ, तो मैंने एंट्री जो है ऑलरेडी लो पे ले ली है और उसके बाद मार्केट और रिट्रेस करेगा। तो बनाया मैंने एंट्री यहाँ पे, उसके बाद मार्केट वाकई में रिट्रेस किया। लेकिन मैं फिर भी डरा नहीं, मेरा जो एसएल था वो इंटैक्ट था। जैसा कि मैंने बताया था, इसके नीचे अगर आता है और क्लोज करता है तो मैं निकल जाऊँगा। पर मार्केट गया इसके ऊपर और यहीं से पलट कर वापस हमारे डायरेक्शन में जाने लगा। फिर यहाँ पे फिर मार्केट ने होल्ड किया, फिर होल्ड किया, लेकिन फिर धीरे धीरे करके जब ये ऊपर जाने लगा तो मुझे डर लगना स्टार्ट हुआ थोड़ा सा। और फिर यहाँ पे एक हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल बनाई उसने और फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया। उसके बाद भी मैंने एग्ज़िट नहीं किया। मुझे लगा कि थोड़ा सा रुक सकते हैं हम, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, जबकि मेरा एसएल इतना था अराउंड 126 का, मैंने उसे 133 तक भी होल्ड किया। लेकिन जब मार्केट नहीं माना और तो फिर मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया 130 के प्राइस पर, ठीक है।
इस कैंडल पे मेरा एक ट्रेड हो चुका था, लेकिन जब ये जैसे ही मैंने एग्ज़िट किया उसी वक्त ये मार्केट पूरा रिवर्स हो गया। तो मुझे लगा कि अब शायद मेरी ये डायरेक्शन में जाएगा, तो मैंने फिर यहाँ पे वापस री एंट्री की। एंट्री का प्राइस था कितना, ये दिखाएगा अभी, ये 109। मैंने इस कहीं पॉइंट पे वापस एक एंट्री ली, ठीक है। और एंट्री लेने के बाद मार्केट फिर मेरी अगेंस्ट जाने लगा और मैंने फिर इसको एग्ज़िट कर दिया अराउंड 126 के प्राइस पे। जब तक मेरा लॉस हो चुका था अच्छा खासा, फिर मैंने सोचा कि ठीक है अब ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो शायद यहाँ पे वो भी आ चुका है अब, जो कि डे लो, तो यहाँ से शायद पलटेगा, जो कि बहुत गलत था मेरा जजमेंट। और फिर मार्केट ने फिर प्राइस तोड़ा और मैंने फिर 146 पे एग्ज़िट किया। इसको मैंने 130 पे 121 पे एंट्री की, और तो कंटिन्यूस मुझे 3 ऐसे हिट हो चुके थे, जो कि मेरा जनरली नहीं होता है, मतलब इतना मेरी रिस्क नहीं होती है, रिस्क एपेटाइट नहीं होता। उसके बाद मैंने एंट्री की, जो कि बहुत ही गलत डिसीजन था। अब उसके बाद अगर मैं अपना कुछ बताऊं कि मैंने और क्या क्या किया है आज, तो सेल बाय, फिर मैंने एक बीच में बाइंग की भी कैंडल ली थी 2 लॉट के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन था, मुझे रियलाइज़ हो चुका था, तो मैंने उसको फिर एग्ज़िट कर दिया 5 मिनट के अंदर। और फिर मैं शांति से बैठा रहा और मैंने फिर कुछ ट्रेड नहीं लिया। फिर मैंने एक बाइंग की और 130 क्वांटिटी के साथ, जहाँ पे मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था प्राइस, तो फिर मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया। यहाँ पे मेरे कुछ 1100 बुक हुए थे, बट जो कि कुछ भी नहीं था मेरे लॉस के आगे। तो उसके बाद फिर मैंने एक अच्छी प्राइस पर सेलिंग की थी इस वाले को, इस वाली वो था रेट ये वाला, राइट। तो यहाँ पे मैंने सेलिंग की थी, इसमें भी इस प्राइस पे, ठीक है। इसको जब सेलिंग की तो ये कंटिन्यूसली मेरा डायरेक्शन में मूव किया था, इसने मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखा दिया इस पॉइंट पे, लेकिन मैं एग्ज़िट नहीं कर पाया। तो उसके बाद मार्केट रुका ही नहीं, वो जाता ही रहा। तो फिर मेरी एग्ज़िट अराउंड हुई 75 पे, मतलब कि यहाँ कहीं मेरी एग्ज़िट हुई है, यहाँ पे। मेरा एसएल इतना नहीं था, मैं ये सोच के बैठा था कि मैं कैसे भी करके यहाँ पे निकल जाऊँगा। 65 के अराउंड 10 पॉइंट का एसएल बहुत होता है, बट 75 वो भागा रनिंग में कैंडल में एग्ज़िट ही नहीं कर पाया मैं, तो मुझे लॉस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया उसमें। फिर मैं ये जब कैंडल वापस से रिवर्स करी, तो मैंने यहाँ पे एक अपना 75 पे वापस से सेलिंग किया, और सेलिंग करने के बाद मैंने इसको इस कैंडल पे एग्ज़िट कर दिया 70, ठीक है। तो ये मेरा आज के ट्रेड्स थे। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि मेरे आज सारे नियम टूटे हैं। मेरा इन जनरल जो नियम होता है कि मैं मैक्सिमम 1000 रुपीज़ का लॉस लूँगा, और 1000 मीन्स इट कैन गो अप टू 1200 ओनली, नॉट मोर देन दैट। बट आज मैंने पहले ही ट्रेड में थोड़ा सा ज़्यादा लॉस ले लिया था। आज मैंने गलतियों पे गलतियाँ की हैं, जैसा कि मेरा लॉस लेने की जो एपेटाइट होती है वो मेरी 1200 होती है मैक्सिमम, पर मैंने उसको स्ट्रेच किया पहले ही ट्रेड में, तो वो एक गलत डिसीजन था मेरा। फिर मैंने अगेन री एंट्री की, तो वो भी मेरा डिसीजन गलत था, क्योंकि वो जो री एंट्री थी वो मेरी एक रिवेंज ट्रेडिंग थी, जो कि मैं जनरली नहीं करता हूँ। बट आज हो गया, आज शायद मुझे वीडियो बनाने का प्रेशर था या फिर मुझे प्रॉफिट करने का प्रेशर था, आई डोंट नो, बट कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई आज। ठीक है, बट आई प्रॉमिस कि ये सेम मिस्टेक अब जीवन में और आगे जितने भी सेशंस आएंगे उसमें मैं नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है।
और जो भी मेरा लॉस है पर डे का मैं उसी के उतना ही लूँगा, किसी भी हालत में उससे ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा मैं। ये मेरा आज से प्रॉमिस है। और आपको कभी भी इस तरीके की ट्रेडिंग जो आज मैंने की है बेफिजूल वाली और उल्टे सीधे जो ट्रेड मारे वो आज के बाद आपको नहीं मिलेंगे, ये मेरा वादा रहेगा। बस इसी के साथ मैं आज का क्लोज़ करता हूँ। हाँ, मैं बस एक चीज़ यहाँ पे ये बता सकता हूँ कि अब मेरा कल का प्लान क्या होगा। अब मेरा कल का प्लान ये होगा कि मार्केट एक अच्छी सेलिंग के बाद एक ये जो पुल बैक कह सकते हैं, रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, जो आया है, इस पे अब मेरा प्लान ये रहेगा कि मार्केट जैसे ही ओपन अगर होता है और कंटिन्यूस ऊपर जाता है तो जैसे ही रेजिस्टेंस बनेगा इस तरीके से मैं वहाँ पर शॉर्ट करूँगा कंफर्मेशन पर। ऐसा नहीं कहीं पे भी घुसूँगा। आज मेरा जो एंट्री थी वो मैंने ठीक से कंफर्म नहीं की। एक्चुअली इसको अगर ऊपर जाना होता ना तो ये यहाँ पे आता मार्केट, यहाँ पे आके यहाँ पे, उसके बाद रिवर्स लेता और यहाँ पे आके इस तरीके से ब्रेकआउट करता। बट मैंने इसको यहाँ पे जज किया इसको। सेम मेरा कैंडल एनालिसिस ठीक था बट इस एनालिसिस को मुझे यहाँ पे करना था। एनीवेज, नो वरीज। मनी मल्टीपल टाइम आई हैव फेस्ड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन बट यू नो मेरे साथ मंथ में 2 महीने में 3 महीने में इस तरह के इंस्टेंसेस होते हैं जब मैं किसी एक दिन थोड़ा सा बड़ा लॉस ले लेता हूँ, जो कि बहुत गलत है। मुझे इसी आदत को सुधारना है और इसी कारण से मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल भी बनाया है। तो ठीक है, मैं कल का एनालिसिस बताता हूँ पहले कि क्या होना चाहिए। अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता है और तो जैसे ही रेजिस्टेंस बनेगा, वीकनेस आएगी तो मैं इसको शॉर्ट करूँगा। और अगर कभी गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे तो मैं फिर बाइंग का सोचूंगा। अगर कभी मार्केट ऊपर जाने का व्यू बनाता है तो मतलब कि किसे बनाएगा ऊपर जाने का व्यू, मार्केट पहले ऊपर जाएगा फिर रिट्रेस करेगा, फिर अगेन रेजिस्टेंस को हिट अगर करता है और यहाँ पे वापस से रिट्रेस करके फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके जब ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे ऊपर साइड का व्यू बनाऊंगा। और मेरा टारगेट ये होगा, ज़्यादा मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर चले जाए। ठीक है। और बात नंबर 2, अगर मार्केट साइडवेज ही ओपन होता है फिर उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता है टाइम पास करके तो जब ऊपर जाके जैसे ही वीकनेस आएगी तो मैं इसे शॉर्ट करूँगा। मेरा व्यू अगर ये हाई पर जाता है तो सेलिंग का ही रहेगा और अगर गैप डाउन ऊपर हो जाता है या फिर ओपनिंग के साथ ही गिरने लगता है, अगर ओपनिंग होकर गिरता है और कभी सेलिंग का पैटर्न बनता है इस तरीके से और तब मैं यहाँ पे इसको सेल करूँगा। और अगर कभी गैप डाउन होता है और ऊपर साइड का पैटर्न बनता है इस तरीके से तो मैं बाइंग में जाऊँगा। तो ये कुछ मेरे व्यूज़ हैं और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो और मिलते हैं कल इसी चैनल पर एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं अपना एनालिसिस बताऊंगा। थैंक यू।